वीवर्स, आप आ चुके हैं ब्रेक से वापस और हम आज बात करने वाले हैं रमज़ान के बारे में, फिटनेस के बारे में, डाइट के बारे में। जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं और जितने भी हमारे एक रेवोल्यूशनरी किस्म का मिशन हो कि इस रमज़ान हम अपना वज़न कम करेंगे, फिर आता है वो पकौड़ा सामने, फिर आता है वो समोसा सामने, फिर पूरी फिज़ा में कहते हैं ना लव इज़ इन दी एयर, नहीं पकौड़ा इज़ इन दी एयर। वो आपको खुशबू ऐसी आ रही होती है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से हम आपके लिए शो लेकर आए हैं। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इस महीने को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्थ। हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं ग्रेविटी फिटनेस से। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो सवाल होता है ना कि भाई वर्कआउट कब करना है, अफ्तार के बाद करना है, पहले करना है, आज हम तमाम सवालात के जवाबात लेंगे आपसे, ठीक है? और फिर कोशिश करेंगे उस पर अमल भी किया जाए। एंड इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है वो न्यूट्रिशनिस्ट जो कि मेरे साथ तो तब से हैं जब से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था। मुझे जब भी कोई न्यूट्रिशन रिलेटेड सवाल पूछना होता था, मैं सना असफर के पास जाती थी और मैं कहती थी ये मुझे प्लीज़ बता दें। सो माइंडफुल ईटिंग किस तरह से कर सकती हैं सहरी में, अफ्तार में, रमज़ान में, इसको बताने के लिए मौजूद हैं सना असफर, न्यूट्रिशनिस्ट हैं द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, कैसी हैं? बहुत अच्छी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम क्योंकि हम कहते हैं ना कि भाई 70% जो है वो होती है ग़िज़ा और फिर आता है वर्कआउट। तो सना, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि रमज़ान के महीने में जब इतना आसान है अपनी डाइट को फोकस करना और चूज़ करना, तो ही हमारा वज़न सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ता है? क्योंकि आयशा सबसे बड़ा मसला ये कि हम बहुत सोच रहे होते हैं, ठीक है, कि हमने रोज़ा रखा हुआ है और इस दफ़ा तो हमें 13 आवर्स के रोज़े हैं। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम है वेट लॉस के लिए कि अगर आप प्रॉपर फास्टिंग पे आ जाएं। वैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ प्रमोट कर रहे होते हैं फॉर वेट लॉस, तो ये तो बहुत अच्छा मौका है कि हम ड्राई फास्ट होगा हमारा, आप आराम से वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है कि मैंने रोज़ा रखा है, मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, मेरे शुगर लेवल डाउन हो रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको समझें ना, आपके शुगर लेवल बिल्कुल डाउन नहीं होते हैं ज़्यादा जितना आप समझ रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको कुछ सोच कर ही ये रोज़े फ़र्ज़ करें। लिवर में आपका बेइंतहा ग्लाइकोजन रखा होता है। जब हम फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो खुद ब खुद लिवर उस ग्लाइकोजन को यूज़ करता है ग्लूकोज रखने के लिए, ब्लड शुगर अच्छे रखने के लिए। 24 आवर्स तक आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को रखती है अच्छे से। अब आपका रोज़ा 13 घंटे का है, आपके कहाँ से जो है ना एनर्जी लेवल्स डाउन हो गए, ये सब यहाँ से हम सोच रहे होते हैं। और क्योंकि पाकिस्तानियों की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं आयशा, तो जब हम फास्टिंग पोजीशन में जाते हैं ना, तो जब कार्ब डिप्लीट होता है बॉडी के अंदर तो उसके विड्रॉल इफेक्ट्स आ रहे होते हैं कि सर में दर्द हो रहा है, नकाहत हो रही है, ऊपर से हमारी ग़िज़ा जो कि हम आगे बात करेंगे, यानी हमें कुछ नहीं होगा अगर हम थोड़े और घंटे कुछ नहीं खाएंगे, हमारी बॉडी सस्टेन करती है, खुश होती है बॉडी को इंटरनली। ठीक है। अच्छा अबू बकर, मुझे ये बताइए कि सबसे पहला जो एक बेसिक सवाल होता है कि भाई वर्कआउट वो लोग ख़ास तौर पे जो कि रेगुलरली करती हैं, उनको रमज़ान में कौन सा टाइम चूज़ करना चाहिए? एक्चुअली डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर कि आपने वेट लॉस करना है या आपने स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो अफ्तार से पहले का टाइम जो होता है वो एक थोड़ा माइल्ड वर्कआउट के लिए सही है। मतलब जो रूटीन वर्कआउट आपका चल रहा होता है, आप उस तरह नहीं कर सकते, आपको इंटेंसिटी कम रखते हुए ठीक है उसको फॉलो करेंगे तो इट वुड बी गुड। और इस वर्कआउट में जो आप कह रहे हैं माइल्ड, इसमें माइल्ड में क्या क्या आ जाएगा? मतलब बॉडी वेट के ऊपर, कोई आप ज़्यादा वेट लिफ्ट ना करें, ठीक है, और इसको आप कवर अप कर लें। अफ्तार के बाद अगर आपने जो नॉर्मल वर्कआउट चल रहा होता है वो आपके अफ्तार के बाद इंटेंसिटी हाई रखें तो फिर इट वुड बी गुड। और जो लोग वॉकिंग और जॉगिंग करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी से रिलेट करते हैं, वो बिफोर अफ्तार बेहतर रहता है। बिफोर अफ्तार, बिल्कुल। अच्छा, तो बिफोर अफ्तार का मतलब ये है कि बिल्कुल अगर अफ्तार फॉर इंस्टेंस 1 घंटे पहले आपने स्टार्ट किया और आपने 40 मिनट्स या 50 मिनट्स तक कर लिया और उसके बाद फिर सिर्फ 10 मिनट होते हैं वो बर्दाश्त करने के, भूख और प्यास, बिल्कुल जैसे आप वॉक एंड करेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत प्यास लगने लगी, राइट? तो वो सही टाइम है या आप कहेंगे कि दोपहर में कर लिया जाए 3-4 घंटे पहले अफ्तार से? 40-45 मिनट्स पहले बेहतर रहता है, क्योंकि उसके बाद लेकिन अगर आपने एकदम से शुगर कंटेक वगैरह नहीं करना, लोग दरअसल नहीं, देखिए वो हमने शरबत तो पीने हैं, देखिए शरबत तो रोकने पड़ेंगे रोकने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर जो खजूर लेंगे वो भी तो शुगर इनटेक ही हुआ ना? नहीं, आप इसको एक हेल्दी न्यूट्रिशन में रिप्लेस कर दें, हाँ, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं भाई सहरी से स्टार्ट करेंगे हम कि सहरी में देयर इज दिस पराठा, देयर इज दिस कीमा, अंडा, क्या ये वाकई बिल्कुल अनहेल्दी है? क्या आप ऐसा बता सकती हैं सना कि जो हमारी पाकिस्तानी अवाम के टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंगली भी हो और थोड़ा सा हेल्दी भी? अच्छा देखिए आयशा, पहली बात तो ये कि हमें इतना फ़ैट चाहिए नहीं होता जितना हम इन रमज़ानों में ले लेते हैं। अगर हम अफ्तारी से शुरू करें तो द अमाउंट ऑफ खजला फिन जो हम खाते हैं, आप अगर वाइट मैदे से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको रोटी खानी, आप खाएँ, होल व्हीट फ्लावर की रोटी ले लें। फ्रूट्स का इंटेक आप कर सकते हैं, फ्रूट्स नहीं तो डेट्स खा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सहरी में भी? बिल्कुल बिल्कुल, डेट्स लें, बिल्कुल सस्टेनेबल एनर्जी निकलती है, स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।
फिर आपका ओट्स आ जाता है। अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते, आप उसको उस कार्बोहाइड्रेट को आप ओट्स से रिप्लेस कर लें। कोई सा भी क्वैकर ओट्स ले लें, रोल्ड ओट्स ले लें, जो भी ले लें। प्रोटीन का एक पोर्शन ज़रूर लें, या तो कबाब ले लें या एग्स ले लें, ठीक है। और डेयरी में से दूध या दही। तो इस तरह की अगर सहरी होगी ना, ये आपकी कंप्लीट समझे बैलेंस्ड न्यूट्रिशन वाली सहरी होगी। ठीक है। और आई थिंक इसमें हमारा वो जो एक थोड़ा सा एक मिथ कह लें, आई डोंट नो इसमें कितनी साइंस है कि दही अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो प्यास हमें कम लगती हाँ, है। ये अब वही बात है कि साइंटिफिकली तो एविडेंस बेस्ड कोई चीज़ प्रूवन नहीं है, बट इफ़ यू टेक दही तो आपको एसिडिटी हाँ ये नहीं होगी, हार्ट बर्न नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ सहरी पे आयशा बहुत ज़्यादा मैंने देखी है कि लोग नहारी और पाए और जो बारबेक्यू आइटम्स होते हैं वो भी खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप ये खाएंगे अपना खुद नुकसान करेंगे, क्योंकि इससे एसिडिटी, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन और प्लस प्यास बहुत लगेगी। ठीक है। अच्छा, कीमे के बारे में क्या कहेंगी? कीमा ऑलमोस्ट हर घर में बनता है, कम तेल में बने। यार ऑयल कम रखें, गरम मसाले खुदा के लिए मत डालें ज़्यादा, नमक भी हल्का रखें, और दही बेस्ड कीमा बना लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। योगर्ट बेस्ड हो, योगर्ट बेस्ड कीमा, वाह जबरदस्त। और खजला फैनी वाली शॉप्स को आप बस आंखें और नाक बंद करके वहाँ से गुजरें कि आपको खुशबू ना आए और आप ना लें। देखिए आपकी बॉडी को जब जरूरत ही नहीं है तो आप उसको अंदर क्यों डाल रहे हैं बिना वजह। और वो सिर्फ मैदा नहीं है, वो तो लोग बस फुलफिल करने के लिए कि अफ्तार तक हम फुल रहें और डायरेक्ट अफ्तार में खाना खाएं। इसके बाद कभी मिलेगा नहीं, बस अब ये आखिरी बार हम अफ्तार से सहरी तक का खा लेते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मुसलसल खाते ही रहते हैं, बिल्कुल। और पूरा दिन बाय द वे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि 12-13 आवर्स की आपकी फास्टिंग हो रही है, तो आप इसके अंदर एक हेल्दी अपनी डाइट कर लें तो इट्स बेटर। अच्छा, और ये भी होता है कि पूरा दिन ना हम अबू बकर ये भी करते हैं कि चाहे हम एक नौकरी करते हो घर से बाहर जाके या हम घर पे रहते हो, कि हम ना ज़रा वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है, हम कोई हरकत भी नहीं करते। नहीं, हमारा रोज़ा है तो वो जो हमने कैलोरीज ली हैं वो जितनी ली है उतनी भी बर्न नहीं कर रहे होते कि कहीं हमें रोज़ा लगना ना शुरू हो जाए। राइट, ऐसा ही है, कैलोरीज डेफिशिएट में नहीं जा रहे होते। उनको एक प्लान होता है, आप इस प्लान के साथ चलेंगे। अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप उसके एक महदूद कैलोरीज के ऊपर लेके चलें, उस हिसाब से फिर आपका प्लान तैयार होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या हम थोड़ा सा, जैसे अब आपने अफ्तार कर ली, 2-3 घंटे हो गए, आपने खाना डाइजेस्ट कर लिया, क्या उसके बाद भी वर्कआउट किया जा सकता है? फिर तो आप अपना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें, इट्स गुड। ठीक है, जो आपका रूटीन वर्कआउट डेली चलता है, हाँ, वो उसका सही टाइम है। बिल्कुल, ठीक है, ज़बरदस्त। क्योंकि उस दरमियान अगर प्यास भी लगेगी तो आप पानी भी पी सकते हैं, जो भी आप अपने आप को सप्लीमेंट्स देना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा सना, मुझे ये बताइए, अब आते हैं अफ्तार पे। भाई अफ्तार का एक बेसिक मसला ये है, आप कुछ भी बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा पानी ना पिए, शरबत ना पिए, जो सबसे पहले बहुत सारी प्यास लगी होती है, किस तरह कम्बैट करें? बहुत नेचुरल है, लगेगी, जाहिर सी बात है प्यास। अब जैसे कि अबू बकर ने बोला कि आप 2-3 घंटे बाद वर्कआउट करें, उस वर्कआउट को अगर आप वाकई में अच्छा प्रोडक्टिव बनाना चाहते तो अपने अफ्तार में ख्याल करना है। अगर आपने शरबत का एक इतना बड़ा गिलास अंदर डाला हुआ है, शुगर का रश किया हुआ है बॉडी के अंदर, मैदा और ऑयल भरा हुआ है, तो वो जो 2 घंटे बाद 3 घंटे वर्कआउट कर भी रहे, वो बेचारा मासूम कुछ नहीं कर सकता। सही है, सही है, बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। जहाँ तक बात देखिए, आपके लिए बेस्ट है प्लेन वाटर। आप ये सोचा करें आयशा, लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें ज़रूरत क्या है, हमारी बॉडी को क्या नीड है। आपकी बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए, आप सादा पानी पी लें, आप लेमन वाटर पी सकते हैं, कोई भी स्वीटनर डाल के, खजूर लाजमी खा लें, ठीक है, आपका शुगर लेवल सही हो जाएगा, जो कि नहीं कम हुआ बट स्टिल चले आपके माइंड में है तो सही हो जाएगा। फ्रूट चाट ले लें, एक प्याला, जिसमें बगैर चीनी के हो, बगैर नमक के हो, प्लेन फ्रूट्स। नहीं, हमने चीनी भी डालनी है, हमने चाट मसाला भी डालना है, नमक भी डालना है, सब कुछ डालना है, सब कुछ हमने डालना है। फ्रूट्स की अपनी जो न्यूट्रिशन होती है काफ़ी होती है। फ्रूट में अपनी शुगर है अच्छी खासी, जो कि अल्लाह ने दी है, वो बहुत है, उसका एक पोर्शन ले लें। अगर बहुत है तो चना चाट या दही फुल्की ले लिया, कोई सैंडविच ले लिया। या मेरा मशवरा तो ये है कि इफ़ यू आर वेरी मच कंसिस्टेंट टू लूज़ वेट ना, सिंपल आप पानी पिएं, खजूर खाएं, फ्रूट ले लें, और आप डायरेक्ट नमाज पढ़ के खाना खाएं। अपने प्रोटीन को प्रायोरिटाइज में रखें, प्रॉपर अपना प्रोटीन इंटेक। आपकी प्लेट होगी ना हेल्दी प्लेट, उसमें आधा प्लेट में आप भर लें सैलेड, खीरे भर लें, टमाटर गाजर कुछ भी खा लें, साथ में प्रोटीन ज़्यादा खा लें, और अच्छा खाना तैयार करें घर में। इफ़ यू वांट टू हैव रोस्ट चिकन, यू कैन हैव टिक्का, यू कैन हैव लेस ऑयल की कढ़ाई विद होल व्हीट चपाती। यानी ऐसा नहीं है कि आप उसमें भी डाइट की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि 24 आवर्स में अगर आप एक अच्छा मील खा लें तो इट डजंट मैटर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसमें भी जो है ना इंडल्जेंस में स्टार्ट हम ये आपको नहीं कह रहे आप रोगनी खाने का है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि आप सिर्फ सलाद खाएं, बीच का एक रास्ता बना लें। और आपकी एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि 8 बजे के बाद मैंने फिर कुछ नहीं खाना। अच्छा, ये कैसे करें मैं आपसे जानूंगी। बिल्कुल, ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही तो हमारा जागने का टाइम होता है। उस्मान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उस्मान, आपको टीवी का वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा ताकि हम आपका सवाल सुन सकें।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या पूछना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है टीवी जी का। मैं चौधरी अबू बकर का काफ़ी फैन हूँ, उनको मैं फॉलो करता रहता हूँ। तो मुझे इनसे पूछना था कि रमज़ान अभी आ रहा है, तो रमज़ान में कैसे हम अपने आप को फिट रखें, तो आपने सिस्टम अपने आप को कैसे फिट रखा हुआ है? कैसे अपने आप को फिट रखा हुआ है? ठीक है, ठीक है, तो अभी बताते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई। कैसे अपने आप को फिट रखा हुआ है आपने? फिट बस अपना रमज़ान की डाइट करके, कि मतलब रमज़ान के अंदर जो डाइट कर रहे हैं कि हमने सहरी के अंदर एक सिलेक्टेड डाइट होती है, वो हम अपने साथ खा रहे होते हैं। कौन सी सिलेक्टेड डाइट? यही तो जानना चाहते हैं हम। सारे राज जानना चाहते हैं। यही राज जानना चाहते हैं लाइक हम। हमारा तो ये था कि योगर्ट विद सम ओट्स, ठीक है, सही। दैट्स इट, और राइस एंड चिकन। राइस एंड चिकन भी खाते हैं आप? फुल मील नहीं नहीं है नहीं, बिल्कुल उसका नहीं, मतलब एक अच्छा। सिलेक्टिव उसमें पोर्शन अच्छा। पोर्शन ठीक है, यानी राइस आपको कार्ब्स दे रहे हैं, बिल्कुल, फिर और चिकन आपको प्रोटीन दे रहा है। फिर बिल्कुल। दही है, दही आपका मिनरल्स विटामिन्स वगैरह, that's बिल्कुल good। बिल्कुल। और उसके साथ अच्छा ओट्स का मुझे बताइएगा सना कि अक्सर हम कहते हैं कि ग्लूटेन, अब एक चीज़ आ गई है कि भाई ग्लूटेन नहीं खाना, जिनको एलर्जी नहीं भी है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, कि बाजरा, Yes। गंदुम और जौ किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम वेट लॉस की बात करें? सो गंदम हैज़ ग्लूटेन हाँ। एंड जॉ हैज़ ग्लूटेन, सही है। तो कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन कुछ लोगों को ग्लूटेन से, देखिए ग्लूटेन ना एज अ पैसेज ऑफ टाइम बॉडी में ब्लोटिंग कर सकता है, इन्फ्लेमेशन करता है। तो अगर आप वाकई में, अगर आपको ब्लोटिंग के इशूज़ हैं और आप ग्लूटेन अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप बाजरा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, मकई इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जवार इज़ ऑल्सो, जवार हमारे यहाँ आता नहीं है बट इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। तो इसकी आप रोटी स्टार्ट कर सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी बना के आप खा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या किनवा भी मिलता है, वो भी एक ग्रेन है बड़ा अच्छा, उसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं अगर आप ग्लूटेन अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं और क्या पूछना चाहेंगी हमारी एक्सपर्ट से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे ये पूछना है इनसे कि अभी मैंने तो रोजे रख लिए, शाबान में रखे, रजब में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब रमजान में तो पूरी फैमिली रखेगी। तो मेरा जो बेटा है ना, वो अभी से कह दिया कि मैंने तो ना समोसे खाने, ना पकौड़े खाने, ना, क्योंकि मैं वैसे बनाती नहीं हूँ, लेकिन मतलब एक मुझे खुद क्रेविंग होती थी जब मैं इफ्तारी करने बैठती थी, तो मुझे होता था कि एक आध तो समोसा हो, तो मैं उस क्रेविंग को कभी कभार मैं ले लेती थी और कभी कभार मैं रोज टोस्टेड सैंडविचेस और ये, लेकिन अब उसने मेरे सर पे डाल दिया कि अम्मी इफ्तारी तो बनानी नहीं है, खाना खाना है सीधा। तो अब मुझे बताएं, वो पुलाव बिरयानी इस टाइप की चीजें बहुत शौक से लेते हैं मेरे हस्बैंड भी, तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं डेली यही बनाऊं पुलाव बिरयानी? मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। कितनी उदास है आप, कितना मसला है, शिकायत है इस आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपको सना भी बता देती हैं कि भाई सना, क्या आप थोड़ा सा शैलो फ्राई, इनकी तो बच्चों ने इनका मसला हल कर दिया, बिल्कुल कर दिया है। अच्छी बात है। देखिए जहाँ तक बात, अब रोज़ ज़ाहिर 30 रोज़ों में पुलाव बिरयानी तो इंसान खाएगा नहीं, लेकिन अगर आप ये परेशान हो रही चावल के पोर्शन से, कैसे तो नहीं कि मैं रोज़ चावल खाऊंगी, तो अपना मील प्लान कर लें कि आप जैसे हफ्ते में 2 दिन राइस कर लें, और जब आप राइस खाएं, अगर आप नहीं चाहती कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना, तो अपने राइस का एक पोर्शन बना लें कि मे बी 150 ग्राम या एक छोटा कप आपने बना लिया, और अपने बोटियाँ या प्रोटीन ज़्यादा ले लें प्लेट में, रायता ले लें, दही ले लें, फ्रूट्स खा लें, इस तरह से अपनी पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं कह रही हूँ एक काम और कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन अपना चीट कर लें, कि आप अपनी इफ्तार की मेज़ को टिपिकल इफ्तार के खानों से सजा दें। ठीक है, क्रेविंग होती है ना लोगों के अंदर कि भाई पूरे रमज़ान गुजर जाएंगे, हम नहीं खाएंगे क्या, तो और बजाय डीप फ्राइंग करने के शैलो फ्राइंग कर लें। ठीक है, फ्राइड आइटम्स की क्वांटिटी कम कर दें, बेक्ड या एयर फ्राइड ज़्यादा आप ऑप्शंस ले आएँ, और हफ्ते में एक दिन अपने आप को ट्रीट कर लें। तो उससे क्या होगा कि वो जो रोज़ की बुनियाद पे हम खाते हैं ना, उससे जान छूट। जबरदस्त। और आई थिंक ये 4 हफ्ते तो आपके हो गए, यानी कि 4 बार अगर आपने रमजान में वो समोसे पकौड़े, वो सारी चीजें शैलो फ्राई ऑफ कोर्स अगर कर ली, तो आई थिंक खुद आपका दिल भी भर जाएगा। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हम अबू बकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई हमें इस तरह का वर्कआउट दिखा दें जो लाइट हो, जो हम अफ्तार से पहले कर सकें। फिर अगर अफ्तार के बाद आपको जानना चाहते हैं कोई ज़रा हैवी किस्म का वर्कआउट, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात में रमज़ान को किस तरह से आपने गुजारना है, चाहे आप खाने की बात करें, वर्कआउट की बात करें। सनास पर हमारे साथ मौजूद हैं खाने के बारे में बताने के लिए, माइंडफुल ईटिंग, एंड अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि हम अफ्तार से पहले कोई लाइट एक्सरसाइजेस किस तरह से कर सकते हैं, क्या हम सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अबू बकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ आ जाइए अपने योगा मैट पर, हमें बताइए कि आप इस वक्त हमें कौन सा वर्कआउट सिखा रहे हैं। देखें, पहले तो अगर आप
अफ्तार से पहले वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको पहले तो बॉडी अपनी वार्म अप करनी ताकि आपका ब्लड फ्लो सारा सेट हो जाए। ठीक है। तो वार्म अप के कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि जंपिंग जैस। शुड आई स्टार्ट लाइक दिस? यू हैव टू स्टार्ट विद दिस ठीक है विद सम रेप्स ठीक है एंड देन आफ्टर सेकंड एक्सरसाइज इज दिस हाई नीज। ठीक है। Sorry. घर की कुर्सियां आपकी गई नहीं कुर्सी का नहीं है। सही है सही है। नॉर्मली आपका ये वार्म अप होगा, इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे खवातीन हैं वो स्टार्ट कर सकती हैं लेग स्टोन अप्स की एक्सरसाइजेस के, कि वो नॉर्मली स्क्वाट कर सकती हैं लाइक दिस। ठीक है अगर उनके पोस्चर सही नहीं है तो वो स्टार्टिंग बेस फ्रॉम द चेयर पे कर सकते हैं। ठीक है कैसे है चेयर है, आपने लेग आगे रखे एंड देन सिट ऑन द चेयर एंड स्टैंड अप लाइक दिस। और बैक कितनी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट रहे इसमें? बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए क्योंकि आपके लोअर के ऊपर लोड आता है, तो आप कोशिश करें कि आपकी बैक के ऊपर ही हो एंड देन यू हैव टू सिट ऑन इट एंड देन बैक। और इससे हमारी कौन कौन से बॉडी के एरियाज जो हैं वो इम्पैक्ट उस पे आएगा? आपके टोटल हैम्स, ग्लूट्स एंड क्वाड लाइक टोटली लेग स्टोन्स होते हैं आपके। ठीक है ठीक है आपको इसके लिए और इसके बाद आप लंजेस कर सकते हैं फॉर दिस लाइक दिस ठीक है ऑल्टरनेट लेग्स के ऊपर। ये भी इम्पैक्ट आपके लेग्स के ऊपर ही करेगा। ठीक है एंड फॉर द अपर बॉडी लाइक यू कैन गो पुशअप्स पार्शली लाइक दिस। ये फॉर द बिगनर्स है। ठीक है। ये बिगनर बाय द ऐसे वे नहीं कर आसान देना। नहीं है, आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ फॉर द बिगनर्स है बिल्कुल। बिल्कुल कि आपका नीज ऑन द फ्लोर होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ सही सही। अच्छा तो उससे जब नीज ऑन द फ्लोर होंगे अबू बकर, तो इससे आपका जो कोर है वो स्ट्रेंथन होगा अपर बॉडी कोर के लिए आपके और जैसे कि एक्सरसाइजेज हैं लेकिन थोड़ा सा हो जाएगा strength ठीक होगा, है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, सिंस यू आर हियर, हम चाहते हैं बहुत सारे सवाल करने कि वो खवातीन जिनकी नीज में प्रॉब्लम है, बिल्कुल। कुछ ऐसा कुछ लाइट सा हो सकता है कि उनकी नीज भी अफेक्ट ना हो एंड कुछ वर्कआउट हो जाए? लाइक वो फिर एजेंस अपने कोर को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है। ऑन द फ्लोर मैं आपको बताता हूँ। हाँ जैसे कि ये सिंपल क्रंचेस हैं लाइक दिस। अच्छा For नीज the अफेक्ट core. नहीं हो। ठीक है दिस इज द वन एक्सरसाइज ठीक एंड द है। सेकंड इज लेग रेजेस लाइक दिस। ठीक है। और ये कितनी बार कर सकते हैं, कितने से स्टार्ट करना चाहिए हमें अगर हम बिगनर हैं तो? बिगनर्स ऐसे ही आपको मिनिमम विद 3 सेट्स एंड 15 रेप्स करने होते हैं। अच्छा सही। बिल्कुल। अच्छा आप आ जाइए यहाँ पे जरा प्लीज तशरीफ रखिए। मैमूना से भी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैमूना है डीजी खान से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैमूना कहाँ गई? हेलो आई एम सो सॉरी मैमूना की आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। थैंक यू सो मच अबू बकर, आपने बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताइए, जो आप रेप्स की बात करते हैं, बिल्कुल। तो रेप्स एक ले मैन को किस तरह से समझ आएगा कि कितने रेप्स का कितना मतलब क्या मतलब होता है? मतलब रेप्स के आपने कितनी दफा करना है, हाँ उसके ऊपर एक ड्यूरेशन होता है कि ठीक आप है। 12 to 15 का इसलिए हम टारगेट करते हैं कि आपका मसल प्रॉपर्ली हिट हो जाए, ठीक है वरना फिर आपका सही से होता नहीं है। ठीक है। तो आपने जब स्टार्ट करना है बिल्कुल बिगनर लेवल से, Warm up उसमें से। आप वार्म अप से बिल्कुल, और ताकि आपका ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर आपका सर्कुलेट होना शुरू हो जाए। सही क्रैम्प्स ना पड़े। बिल्कुल, एक्चुअली आपको इंजरीज इसी वजह से होती हैं कि आपका ब्लड फ्लो सर्कुलेट होता नहीं है और है। लोग शुरू कर देते हैं। अच्छा और ये जो आपने अभी एक्सरसाइजेस बताई हैं, क्या ये सारी हम अफ्तार से पहले कर सकते हैं? अफ्तार से पहले बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। और अफ्तार से पहले का मतलब ये है कि 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 3 घंटे डिपेंड्स पहले? लाइक द सही टाइम जो आपका लाइक हाफ एन आवर एंड ठीक 45 है। मिनट बेस्ट रहता है, ठीक है ताकि उसके बाद फिर आपकी एनर्जी आप खा लें। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि absolutely। आपका शुगर लेवल डाउन हो जाए, ठीक है। उस वजह से जो कि हमें लगता है पूरा दिन डाउन है। बिल्कुल, बिल्कुल, जबकि होता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सना मुझे ये बताइए, जो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि 8 बजे के बाद कोशिश करें ना खाएं, तो सना 1 घंटा मिलेगा सिर्फ खाने का, ये कैसे देखिए, होगा? क्योंकि हमें सिर्फ खाना खाना है, सही है। प्रैक्टिकली खाना खाना है। देखिए वही बात है आयशा कि अगर कुछ करना है तो उसके लिए प्लान आउट करना पड़ेगा। अगेन बार बार कहूँगी, आपकी बॉडी को नहीं चाहिए इतना खाना। आपको पता है आपके सिर्फ मैदे से यानी स्टमक जो पाउच है उससे खाना निकलने में, जो आपने खाया होता है, 2 से 4 घंटे लगते हैं। 2 से 4 घंटे लगते हैं इसमें से स्टमक से निकलने में। फिर छोटी आंत में जब खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो भी 6 घंटे ऑलमोस्ट लेती है। अब आप खुद सोचिए। यस, और आपको पता है टोटल एक वक्त खाना निकलने में 10 to 59 आवर्स लगते हैं स्टूल समेत पास आउट होने में। एक्चुअली आपकी बॉडी ये हार्ड रिसेट हो रहा होता है। हाँ, अब आप रमज़ान में। सोचें कि आपने इतना फास्टिंग करा, उसके बाद आपने एक के बाद एक चीज़ आप डाले जा रहे हैं। क्यों हमें अफ्तारी में शरबत पीने के बाद आप एकदम ड्राउजी हो जाते हैं? इट्स अ डंपिंग सिंड्रोम, कि आपने एकदम से शुगर रश अपने अंदर ले लिया, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में फ़ौरन शरबत जाता है और वो नोजिया, वॉमिटिंग या डंपिंग सिंड्रोम क्रिएट कर देता है। तो उसके बाद आपकी बॉडी की कंडीशन नहीं रहती कि आप कुछ खाएं। तो बेहतर है कि आप सस्टेनेबल स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स लें, जैसे खजूर ले लिया, चक्की वाले आटे की रोटी या कोई ब्राउन ब्रेड का सैंडविच ले लिया, खाना खाएं, चने खा सकते हैं, ठीक है। और 8 बजे मैक्सिमम बना लें टाइम, कि उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना।
अगर आपको भूख क्रेविंग्स दैट इज एक्चुअली क्रेविंग, तो सिंपल जैसे अबू बकर ने कहा 2 घंटे बाद मैंने वर्कआउट की प्लानिंग कर लें, ठीक है। 10 बजे तक वर्कआउट करना है, पानी पीते रहे, हाइड्रेट योरसेल्फ अ लॉट। अच्छा, पानी 8 बजे से लेकर सहरी तक, जब तक भी आप जितना जागते पी हैं लें। तब तक कैसे हाँ। पियेंगे, मैं आपसे जानूंगी कि Sure. किस किस तरह से हम पियेंगे, क्या 1-1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद। साइमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, चीचा वतनी से उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह, आई एम सो सॉरी, आज हमारी भाई रमजान आने वाला, पेशेंस लोगों में जो है ना वो अभी से ही थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर चले जाते हैं। दोबारा आप प्लीज़ हमें कॉल कर सकती हैं। आई वांट कि आप जो भी सवाल पूछना चाहती थी वो पूछ सकें। सो पानी हम क्या करते हैं, 4 गिलास एक ही बार? हाँ, ये गलत है। बिल्कुल। पानी का एक इंटेक रखें कि 1-1 गिलास करके आधा घंटे 1 घंटे से पी लें। ठीक है। या आप ये कर सकते हैं कि आप तो मलंगा मिलता है बाजार में, वो आप अपने पानी की एक बॉटल बना लें, उसमें सही। आप डालें, उसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल दें, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल दें, और वो आप अपना कंज्यूम करते हैं। उससे इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे बॉडी में, चिया सीड्स या बेसल सीड्स कुछ भी लेके डाल सकते हैं, उसकी भी न्यूट्रिशन जाती रहेगी और आपको भूख नहीं लगेगी, आपको क्रेविंग नहीं होगी। ऐसा ही। जो हम जलेबियाँ और लेफ्ट ओवर खा रहे होते हैं बैठे हुए रात में, मगरिब के बाद बैठ के खाना शुरू हो जाता है। उसका मजा ही क्या है, वो और और तरावी होता के बाद तो और खाते हैं बैठ के। बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। तो असल टाइम होता है हमारे खाने का। बिल्कुल, तो absolutely। जब आप समझेंगे ही नहीं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे काम कर रहा है वो बेचारा अंदर, तो आप कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ होती है वर्कआउट से रिलेटेड कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खासतौर पे मैंने देखा है मर्द हजरात को लगता है कि शायद नींद उनके लिए बनी नहीं है। बिल्कुल। तो नींद अगर पूरी ना हो किसी इंसान की ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो क्या वो उतनी एनर्जी के साथ, उतने स्टैमिना के साथ वर्कआउट कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं कर रमजान में पाएगा। बहुत ऐसा होता है। नींद आपका देखें बहुत लाजमी है एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो नींद तो आपको करनी है पूरी। रमजान में वैसे ही आपकी नींद कम हो रही है, नींद कम हो रही होती है, तो जब बिल्कुल। कोशिश टाइम मिले सो जाएं, ऐसा कि ही। ताकि आपकी 5-6 आवर्स की तो चले स्लीप हो ही जाए किसी तरह से। प्लस ये कि रायशा, रमज़ान से पहले चटनियों की रेसिपीज आ रही हैं, चटनियाँ, पराठे फ्रीज कर लें, ये कर लें, वाई क्यों इतना करते हैं हम लोग यार? मतलब नॉर्मल तरीके से ये उसको हमारा चले। ऐसे ही है कि रमजान जो है ना एक अपॉर्चुनिटी है कि आप Excitement में ना वेट लॉस ज़्यादा कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। नहीं, हम हाँ। हमें लगता है इस महीने में जो खाना मिलेगा हमें पूरे साल नहीं लोग मिलेगा। पूरे महीने की तैयारी पहले रोजे में ही कर लेते हैं, पूरे समोसे भी रखने हैं, रोल भी रखने हैं। तो मेरे ख्याल ये से गलत है। हमारे इस शो के बाद आई होप लोगों को अवेयरनेस थोड़ी सी हुई होगी। बिल्कुल। प्लान अहेड कर लें कि बिल्कुल। इस साल हमने ये करना है, करके देखें, 1 हफ्ता करके देखें, आपको खुद चेंजेस बॉडी आपकी बताएगी आप कितना Yes. लाइट फील करते हैं। मैमूना हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी खान से उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैमूना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप और क्या पूछना चाहेंगी? जी जैसे ना मैं तो आपको डेली कॉल करती हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। आपकी आवाज मुझे आ रही है, बिल्कुल सही। आप हमारे अच्छा। एक्सपर्ट से सवाल चलिए, पूछ सकते मैंने ये पूछना था, जैसे मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो फिर क्या मैं रोजे रख सकती हूँ? हैं। साइंटिफिकली हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का कि ब्लड प्रेशर अगर लेट्स से अगर वो कहती हैं कि है, इसका मतलब मैं एज्यूम कर रही हूँ कि हाई होगा, और अगर डायबिटीज़ है तो क्या अगर रखना चाहें रोज़ा? आई एम श्योर इनका वेट भी ज़्यादा होगा, जो है। इनको प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर रखे रोज़े बहुत अच्छी बात है। ऐसी स्टडीज़ में कहीं नहीं ऐसा आता कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप फास्ट नहीं कर सकते। बहुत पहले लोगों की सोच होती थी कि डायबिटिक्स फास्टिंग ना करें, उनकी ब्लड शुगर गिर जाएगी। लेकिन अगर आप इंसुलिन लेते हैं या मेडिकेशंस लेते हैं, यानी शी इज़ प्योर डायबिटिक, तो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से जाके अपनी इंसुलिन या मेडिकेशंस को एडजस्ट करवा लें, लेकिन डाइट प्रॉपर, लेकिन रोज़े आप आराम से रख सकती हैं। और टाइमिंग्स उनके एडजस्ट हो जाती है। टाइमिंग्स adjust एडजस्ट हो हो जाएंगे। जाएंगे। लेकिन क्या उनकी जो फ्रूट की इंटेक है या खजूर की इंटेक है, कुछ डिफरेंस आएगा नहीं, उसमें? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ये कि ऑफ कोर्स पोर्शन में रखें, जैसे 2 से 3 खजूरें डायबिटिक्स को अलाउड होती हैं एक वक्त में। अब जब उन्होंने खजूरें खा ली तो फ्रूट भी एक शुगर की फॉर्म है और खजूर भी शुगर की फॉर्म है, तो उसमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। लेट्स से फ्रूट चाट ना लें, कोई एक एप्पल वगैरह ले लें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, ऐसे फ्रूट ले लें। चक्की वाले आटे की रोटी इस्तेमाल कर लें, खाना खा लें प्रॉपर बजाय स्नैकिंग करने के, तो और दूध वगैरह पिए सहरी पे, कोई मसला नहीं है। तो अगर अपनी डाइट प्रॉपर रखेंगी ना और अपनी डोजेस एडजस्ट करवा लेंगी तो यस शी कैन फास्ट। तो शुगर वालों को ही ज्यादा शुगर की क्रेविंग होती है। जिनको डायबिटीज होती है वो ही शुगर की क्रेविंग कर रहे होते हैं कि ये भी खा लें, वो भी खा बिल्कुल, लें, बिल्कुल। लेकिन इनके लिए सही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम वॉक की बात करते हैं बिल्कुल। तो अब आपने अफ्तार किया, ऑफ कोर्स वो ड्राउजीनेस होती है और जब तक चाय नहीं मिले, किसी की आंखें नहीं खुलती, उसके बाद लगता है हाँ भी जिंदगी में वापस आए। क्या हम चाय पीते ही फौरन वॉक पे जा सकते हैं? देखें, ड्राउजीनेस तो यूँ होती है कि आप एकदम से शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़े जाता है, तो इस वजह से आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं। आप उसको अगर कंट्रोल करते हुए चलें, अफ्तार के अंदर जस्ट वाटर एंड डेट्स आप इसका इंटेक करें, आप अपना ओट्स खा लें, राइस का खा लें, मतलब एक नॉर्मल मील बना के हेल्दी बना लें, तो आप एक्टिव रहेंगे, आपके ब्लड शुगर लेवल एक्टिव रहेगा आपका। वरना फिर तो आप
मुश्किल है, बिल्कुल सही डाउन है, होते रहेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारे जाने का जो है वो वक्त आ चुका है। सो अगर रमज़ान से रिलेटेड, माइंडफुल ईटिंग से रिलेटेड कोई मैसेज देना चाहें सना आप, और फिर अबू बकर आप भी प्लीज़ दीजिएगा। ये कैमरा आपका। अच्छा, आई वुड से कि प्लीज़ अपनी डाइट को रिव्यू करके रखें। जो हमने इतनी सारी बातें की हैं, इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस की हैं, इसको ज़रा देखें और अपनी माइंडफुल ईटिंग की तरफ रहें। एक हफ़्ता सिर्फ अपने आप को प्रैक्टिस में ला के देखें, आपको खुद अपने अंदर इतने चेंजेस नज़र आएंगे कि आप कहेंगे कि येस आई वांट टू कंटिन्यू विद इट। अपने रमज़ान को हेल्दी गुजारें, कोशिश करें अपना फ्रूट्स वगैरह का इंटेक कंट्रोल में रखें। जंक फूड्स जैसे मैंने आयशा को बताया कि हफ्ते में एक दफ़ा बहुत है, और इबादतों में ज़्यादा वक्त गुजारें। ज़बरदस्त। अबू बकर क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि अपने लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। आप वर्कआउट अपने एक रूटीन के अंदर लाएं। आप बिफोर अफ्तार करना चाह रहे हैं तो बिफोर अफ्तार करें, आफ्टर वर्कआउट करें। बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, ठीक है, ताकि आपको आगे काम आए, ठीक है, वक्त से पहले आप बूढ़े ना हो जाए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ऑसम। वेल जनाब, जो रमज़ान का महीना होता है उसको हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ इसलिए लानी चाहिए बिकॉज हमारे पास सिर्फ दो वो औकात होते हैं जब हमें सोचना होता है कि भाई खाने में क्या खाना है, अमूमन सहरी और अफ्तार। तो उसको अपने लिए भी आसान बनाएं, अपने घर वालों के लिए भी आसान बनाएं। पराठे से निकल के अगर आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं या दलिया का इस्तेमाल करें, ज़िंदगी भी आसान होगी और माइंडफुल ईटिंग की तरफ भी आप जाएंगे, लाइट भी आपको खुद फील होगा। ब्रेक पे जाने का टाइम है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको मिलवाएंगे, एक हमारे पास कास्ट होगी एक ऐसे थिएटर प्ले की जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं लेट ज़िया मोहिउद्दीन साहब को, और किस बारे में है ये प्ले आपको ज़रूर बताएंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।